श्री राम जय जय राम। 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 श्री स्वामी निखिलेश्वराम जी, अन्य प्रिय सन्यासी तथा ब्रह्मचारी बंधुगण, उपस्थित देवी और सज्जनों, रामचरितमानस प्रवचन का आज ये दूसरा दिन है जहाँ भगवान श्री राम कृष्ण और भगवान श्री राम इनके जीवन का तुलनात्मक विवेचन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कल हमने देखा था कि कैसे जितने भी ये अवतार आते हैं यही दर्शाने के लिए आते हैं कि कैसे हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें। जो हमारा सच्चिदानंदमय स्वरूप है इसे कैसे हम प्राप्त करें, इसी के लिए अवतार आते हैं। भगवान आए, त्रेता युग में आए और आकर के अपनी लीला कर जाते हैं। इस प्रकार इस युग में आते हैं भगवान श्री राम कृष्ण, और कैसे जब वे आते हैं चारों ओर जो आनंद का साम्राज्य है, जहां भी वे रहते हैं मानो आनंद की स्फुरना सब जगह फैला देते हैं। श्री राम जहां जाते हैं वहां सबके हृदय को आनंद से भरपूर कर देते हैं। वही चीज पाते हैं भगवान श्री राम कृष्ण में। कैसे जब बालक थे श्री राम कृष्ण, कैसे कामार कुकुर की आबाल वृद्ध वनिता सभी लोगों के बीच में कैसा आनंद का स्रोत बहा करता था। कल थोड़ा हमने देखने का प्रयास किया। कल हमने प्रश्न उठाया था, भगवान राम ने तो रावण का नाश किया, कुंभकर्ण का नाश किया, पर श्री रामकृष्ण देव आते हैं वे तो किसी राक्षस का नाश नहीं करते।
राक्षस की तो बात ही क्या, कभी किसी मनुष्य का भी नाश नहीं करती, तो इन दोनों के बीच में असमानता कैसे? वैसे इस गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वैसे भले भगवान राम ने रावण कुंभकर्ण का नाश किया, पर उनका जो अवतार का जो प्रयोजन था वह केवल रावण कुंभकर्ण के नाश के लिए नहीं था, इससे भी महत्तर प्रयोजन था उनके अवतार का। गोस्वामी जी तो कहते हैं अगर रावण कुंभकर्ण का नाश करना होता तो श्री राम से पहले भी ऐसे कई लोग थे जो चाहते तो रावण का नाश कर सकते थे। गोस्वामी जी नाम गिनाते हैं, कहते हैं एक तो बाली ही था, इतना शक्तिशाली था बाली कि वह सहज में रावण का नाश कर सकता था। उसने एक बार युद्ध में रावण को परास्त नहीं किया था, परास्त ही नहीं किया, उसे बेहोश कर दिया था। इस बेहोश रावण को बाली अपने बगल में दबाकर 6 महीने तक संसार में घूमता है, मानो संसार के लोगों को दिखाना चाहता था कि देखो यह विश्व प्रसिद्ध रावण जो है मेरी बगल में दबा हुआ है। बगल में दबे हुए रावण को जरा जोर से दबा देता बाली, रावण को वही खत्म हो जाता। भगवान को कष्ट करके अवतार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, पर यह बाली भी था अहंकारी, वह संसार को दिखाना चाहता था जिसे तुम विश्व प्रसिद्ध रावण कहते हो, देखो मेरी बगल में दबा हुआ है। बाली के लिए रावण का नाश करना कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा नाम गिनाते हैं गोस्वामी जी सहस्रार्जुन का, जिसके 1000 हाथी थे। सहस्रार्जुन ने भी रावण को युद्ध में परास्त किया था। उसकी भी कथा ऐसी आती है कि रावण जो है नर्मदा नदी के तट पर शिवलिंग लेकर के पूजा कर रहा था। अचानक रावण देखता है कि नदी में बाढ़ जाती है और उसकी सारी पूजा बह जाती है। बड़ा आश्चर्य होता है रावण को, अभी वर्षा ऋतु का समय नहीं, अचानक नदी में बाढ़ कैसे आ गई? उसका कारण जानने के लिए प्रवाह के विरुद्ध दिशा में आगे बढ़ता है रावण। कुछ दूर पर जाकर के देखता है कि सहस्रार्जुन जो है अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है, नर्मदा के जल में स्नान कर रहा है। कभी वो अपने 1000 हाथों से नर्मदा के जल को रोक लेता है, नर्मदा का प्रवाह रुद्ध हो जाता है, और जैसे अपने हाथ उठाता है नदी का जल बाढ़ के समान तेजी से बहने लगता है। रावण को लगा इसी के कारण मेरी पूजा बह गई, और वह युद्ध के लिए ललकारता है सहस्रार्जुन को। सहस्रार्जुन और रावण का युद्ध होता है, और इस युद्ध में सहस्रार्जुन जो है रावण को परास्त करता है। सहस्रार्जुन चाहता तो रावण का नाश कर सकता था, पर वह रावण को मारता नहीं, छोड़ देता है। तो स्वामी जी कहते हैं सहस्रार्जुन भी अगर चाहता तो रावण का नाश कर सकता था। तीसरा नाम गिनाते हैं गोस्वामी जी परशुराम जी का। वैसे परशुराम और रावण का सीधा युद्ध नहीं होता, पर परशुराम ने रावण को हराने वाले सहस्रार्जुन से युद्ध किया था और उसके 1000 हाथों को अपने फरसों से काट डाला था और उसका नाश कर दिया था। तो गोस्वामी जी कहते हैं जिन परशुराम ने सहस्रार्जुन को हराया उनके लिए रावण का नाश करना कोई बड़ी बात नहीं। इतने लोगों के रहते हुए भगवान राम को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी, अगर केवल रावण का ही नाश करना होता। इसलिए गोस्वामी जी कहते भगवान राम के अवतार का इससे भी बड़ा प्रयोजन। क्या है प्रयोजन? उसे एक प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी जी रखते हैं, और वो प्रसंग उस समय का जब श्री राम ने रावण का नाश कर दिया लंका में, तब देवता लोग आते हैं और देवता लोग आकर के तरह तरह से श्री राम की स्तुति करते हैं, रावण की निंदा करते हैं। कहते हैं प्रभु आपने इस दुष्ट का नाश करके हम पर बड़ी कृपा की, यह सारे संसार का द्रोही था यह रावण। तरह तरह से प्रशंसा करते हैं। कहते हैं विश्वद्रोहरत यह खल कामी, निज अग गए हुकुमारत गामी। सारे संसार का द्रोही था प्रभु, इसने अपने पाप का फल पाया
निज अग गए हो कुमारथगामी, या कुमारगामी था, अपने किए का फल पाया। आपने हम पर बड़ी कृपा की, इस दुष्ट का नाश कर दिया। देवता लोग श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। इतने में एक देवता ने कहा, अरे हम लोग इतने देवता यहाँ पर उपस्थित हैं, पर महादेव शंकर दिखाई नहीं दे रहे, शंकर जी क्यों नहीं आए? दूसरे देवता ने कहा, अरे भाई शंकर जी तो थे जो है ना, वो तो रावण के गुरु हैं, हो सकता है चेली की मृत्यु में शोक मना रहे हो, शायद इसीलिए नहीं आए। पर ऐसी बात नहीं, भगवान शंकर आते हैं। कब आते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं, जब ये देवता लोग श्री राम की तरह तरह से स्तुति करके अपने सुंदर सुंदर विमानों में चढ़कर जब चले गए, तब कहते हैं, तब आए शंभु सुजान। कहते हैं, स्तुति करी करी सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, देखि सुअवसर राम आए शंभु सुजान। स्तुति करी करी सुर चले। जब ये देवता लोग तरह तरह से भगवान राम की स्तुति करके अपने सुंदर सुंदर विमानों में चढ़कर चले गए, गोस्वामी जी लिखते हैं, आए शंभु सुजान, तब सुजान शंकर आते। गोस्वामी जी का तात्पर्य था, जब तक ये अजान देवता लोग थे, अज्ञानी देवता लोग थे, तब तक सुजान शंकर, ज्ञानी शंकर नहीं आते। गोस्वामी जी इन देवताओं को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। जब ये देवता लोग भगवान राम की स्तुति करने के लिए आए, तो गोस्वामी जी का अद्भुत बात कहते हैं। वे लिखते हैं, आए देव महास्वार्थी, बचन कहे जनु परमारती। गोस्वामी जी लिखे, बहुत स्वार्थी देवता है, बड़े स्वार्थी। ये बात बड़ी परमार्थ की कहते हैं, पर है बड़े स्वार्थी। सुनकर तो आश्चर्य होता है। भाई देव योनि तो उत्तम योनि मानी जाती है, गोस्वामी जी ने स्वार्थी कैसे कहते हैं? गोस्वामी जी का तात्पर्य था, भाई देवता कौन बनते हैं? जो इस पृथ्वी में स्वर्ग जाने की कामना से पुण्य कर्म करते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग जाते हैं। और स्वर्ग जाने वालों में भी जो अत्यंत पुण्य कर्मा होते हैं, वही जाकर के देवता बनते हैं। ये देवता जो हैं, अत्यंत पुण्य कर्मा जो लोग स्वर्ग में रहते हैं, वही जाकर देवता बनते हैं। वही इंद्र बनेंगे, वही वरुण बनेंगे। ये इंद्र, वरुण, अग्नि, ये सब तो देवताओं की पदवियां हैं। जैसे आजकल के हमारे मिनिस्टर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग संभालते हैं, वैसी ये उनकी योनियां हैं। जब तक इनके पुण्य रहेंगे तभी तक ये लोग स्वर्ग में रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, ये देवता लोग स्वर्ग में क्या भगवान का भजन करते हैं स्वर्ग में जाकर? अरे नहीं, ये तो स्वर्ग में जाकर स्वर्ग के सुखों में ही मत्त हो जाते हैं, भोग विलास में ही डूब जाते हैं। इनको भगवान की याद तो तब आती है जब असुर लोग स्वर्ग में आक्रमण करते हैं, तब दौड़ करके जाएंगे। या तो जाएंगे भगवान विष्णु के पास दौड़ेंगे, या जाएंगे ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। इसीलिए गोस्वामी जी कहते बड़े स्वार्थी है ये। जरूरत पड़ने पर ये राम के पास भी आ सकते हैं, रावण के पास भी जा सकते हैं। इनकी तुलना आजकल की आप राजनीतिज्ञों से कर सकते हैं, नेताओं से, जिनकी जेब में तरह तरह के झंडे हैं। जब जो पार्टी सत्ता में आई वो झंडा निकाल दिया। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो तिरंगा झंडा लहरा दिया, बीजेपी आई तो भगवा झंडा निकाल दिया। इसलिए गोस्वामी कहते बड़े स्वार्थ। सचमुच में हम देखते हैं, जब भगवान राम थे, चित्रकूट में थे, ये देवता लोग आते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, अमर नाग किन्नर ऋषिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। अमर नाग किन्नर ऋषिपाल, जो देवताओं की अलग अलग श्रेणियां हैं, सब चित्रकूट में पहुंचते हैं। राम प्रणाम सबन को कीन्हा, श्री राम सबको प्रणाम करते हैं। अब बाद में हनुमान जी जब रावण के दरबार में जाते हैं तो क्या देखते हैं, वहां भी देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं।
अर्थात राम के पास भी जाएंगे, रावण के पास भी जाएंगे। जिनसे इनका स्वार्थ सधेगा उनके पास से देवता जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बड़े स्वार्थ। एक दूसरा दृश्य देखने में आता है जब भगवान राम के दंड कारण खर दूषण 14,000 राक्षसों को लेकर आक्रमण करता है। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण तुम सीता जी को लेकर के चले जाओ, गुफा के अंदर चले जाओ, मैं अकेले ही सारे राक्षसों से लड़ूंगा। कहते हैं ले जान की जाहु गिर कंद आवा निशिचर कटुक धुरंद। मैं अकेले ही लड़ूंगा लक्ष्मण, तुम जानकी जी को लेकर गुफा के अंदर चले जाओ। लक्ष्मण जी को विश्वास कि श्री राम जो है अकेले इन राक्षसों से लड़ सकते हैं। वे सीता जी को लेकर के चले गए गुफा के अंदर। इधर एक ओर श्री राम है, उधर 14,000 राक्षसी सेना। और ऐसे समय भी देवता लोग आ गए। कहाँ है? विमानों में चढ़े हुए अपने आकाश में हैं और वहीं से राम के प्रति सहानुभूति दर्शा रहे हैं। कह रहे अरे कैसा, ये तो अन्यायपूर्ण युद्ध है, ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए। कहा श्री राम अकेले हैं, कहा ये 14,000 राक्षस, ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए। आजकल के हम लोग जैसे गुडी गुडी लोग होते हैं ना, वैसे ये देवता है। देख रहे हैं कि कुछ गुंडे जो है किसी महिला को तंग कर रहे हैं, हम लोग भी खड़े रहते पास, पान की दुकान में खड़े भी, कह रहे कैसा जमाना आ गया, देखो यहाँ पर महिला जो है रक्षित नहीं है, कैसे गुंडे परेशान कर रहे हैं। लोग कैसे थे भाई, गुंडे तो 3 है, आप लोग तो 10 लोग खड़े हुए हैं, जाकर के उनसे भिड़ो ना। कहते भाई इन्हीं के बीच ही रहना है, हम इनको कैसे इनसे विद्रोह मोल लें, शत्रुता मोल लें, हमें तो इनके ही बीच रहें। ऐसे ये देवता ऊपर से सहानुभूति दर्शाए। ऐसा अन्यायपूर्ण युद्ध नहीं होना चाहिए। और सबसे विचित्र दृश्य तो तब देखने में आता है जहां लंका में राम और रावण का युद्ध हो रहा है। ऐसा भयानक युद्ध की कोई समझ नहीं पा रहा, युद्ध में कौन जीतेगा। ऐसे समय में देवता लोग पहुंच गए, अपने विमानों में चढ़े हुए आकाश में हैं और कह रहे हैं जय हो जय हो जय हो। पर किसकी जय हो ये नहीं कह रहे। उन्हें तो डर है कहीं राम की जय मनाई, कहीं रावण जीत गया तो छोड़ेगा नहीं। पर चाहते देवता अवश्य चाहते हैं कि राम जीते, इसलिए फूल भी राम पर बरसा रहे। पर कहीं रावण जीत जाता और इससे पूछता अच्छा किसकी जयकार मना रहे थे। देवता तो कहते महाराज हम तो आपकी जयकार मना रहे थे, भला राम की जयकार मना सकते हैं। रावण कहता अच्छा मेरी जयकार तो मना रहे थे, पर फूल तो राम पर बरसा रहे थे। इसके लिए भी उत्तर है इनके पास। कहते अरे नहीं महाराज हम तो फूल आप पर ही बरसा रहे थे, पर हवा के झोंके से राम की तरफ चला गया तो क्या करें, भला हम राम के ऊपर फूल बरसा सकते। ऐसे ये देवता, इसलिए जब तक ऐसे देवता थे तब तक भगवान शंकर नहीं आते। जब ये देवता लोग श्री राम की स्तुति करके चले गए तो स्वामी जी लिखते हैं स्तुति करी करी सुर चली चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान देखि सुअवसर राम आए शंभु सुजान। जहां ये देवता लोग अपने विमानों में चढ़कर चले गए गोस्वामी जी के तब सुनिधि शंकर आए। अब भगवान शंकर आकर के देवताओं जैसे श्री राम की स्तुति नहीं करते, पर अद्भुत बात कहते हैं शंकर जी जिसे सुनकर के सबको आश्चर्य होता है। भगवान शंकर कहते हैं माम अभिरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक ओह महागन पटल प्रभंजन संशय विपिनयन सुर रंजन सगुनय गुण गुण मंदिर सुंदर ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर श्याम गात राजीव विलोचन
बंधु प्रणतारति मोचन। पहले भगवान शंकर कहते हैं माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, माम अभिरक्षय रघुकुल नायक। हे रघुकुल नायक, हे राम जी मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा। सबको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे अब न रावण रहा, न कुंभकर्ण रहा, न राक्षसों की सेना रही, शंकर जी किससे अपनी रक्षा चाह रहे? शंकर जी का तात्पर्य था, हे राम, आपने एक रावण कुंभकर्ण को मारा और देवताओं ने आकर के आपकी स्तुति की, पर भले ही व्यक्ति के रूप में रावण कुंभकर्ण मरे हैं श्री राम, पर ये वास्तव में मरे नहीं। ये रावण आज भी हमारे जीवन में विद्यमान है, यह मोह के रूप में विद्यमान है, यह कुंभकर्ण जो है अहंकार के रूप में विद्यमान है। ये जितने राक्षस हैं दुर्गुणों के रूप में आज भी हमारे जीवन में विद्यमान है। आपका जो अवतार हुआ है एक रावण कुंभकर्ण के नाश के लिए, आपका अवतार तो हुआ है हमारे जीवन में ये जो मोह रूपी रावण है, अहंकार रूपी कुंभकर्ण है, ये सब के नाश के लिए हुआ है। इससे मेरी रक्षा की। यह भगवान शंकर की दृष्टि, जो जानते हैं कि श्री राम केवल एक रावण कुंभकर्ण के नाश के लिए नहीं आए, वे आए हैं आज भी श्री राम अवतरित हो सकते हैं हमारे जीवन में, इन दुर्गुणों का नाश कर सकते हैं। जो भगवान शंकर की दृष्टि है वही दृष्टि है गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी भी यह विश्वास करते हैं कि भगवान राम आज भी हमारे जीवन में अवतरित हो सकते हैं। जब आज भी हमारे जीवन में मोह है, अहंकार है, काम है, क्रोध है, गोस्वामी जी की मान्यता है आज भी श्री राम हमारे जीवन में अवतरित हो सकते हैं और इन दुर्गुणों का नाश कर सकते हैं। गोस्वामी जी चित्रकूट बार बार जाया करते थे। भक्तों ने गोस्वामी जी से पूछा, गोस्वामी जी आप चित्रकूट इसलिए जाते हैं ना कि वहां श्री राम थे? गोस्वामी जी ने कहा भगवान राम भी कभी थे होते हैं क्या? अरे जो भगवान है वो तो सब समय विद्यमान रहेंगे। इसलिए कहते हैं गोस्वामी जी, चित्रकूट मह बसत प्रभु नित सिय लखन समेत। अरे भाई चित्रकूट में श्री राम, जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ तो सब समय विद्यमान है। ऐसी बात नहीं कि केवल त्रेता युग में विद्यमान है। इसीलिए गोस्वामी जी की मान्यता है जब ये दुर्गुण हमारे जीवन में है, भगवान राज आज भी अवतरित हो सकते हैं। और श्री राम कृष्ण देव, इनका जो अवतरण होता है, श्री राम कृष्ण देव ने किसी राक्षस का नाश नहीं किया, किसी का नाश नहीं किया। पर श्री राम कृष्ण देव भी आते हैं, इस युग में आते हैं और हमारे अंदर के जितने विकार हैं, इस समस्त विकारों को कैसे दूर करें श्री राम कृष्ण देव दिखाते हैं। कैसे हमारे अंदर की ये विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, मोह है, अहंकार है, श्री राम कृष्ण देव अपने जीवन के माध्यम से दिखाते हैं कि कैसे इन विकारों को दूर किया जा सकता। जब भगवान राम आए थे तो उस समय भी एक से एक बढ़ करके कहना चाहिए ज्ञानी लोग उस समय भी विद्यमान थे। एक से एक बढ़ करके योद्धा उस समय भी विद्यमान थे। हम देखते हैं उस समय ज्ञानियों में वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानी थे, विश्वामित्र जैसे पराक्रमी थे, महाराज दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट थे, जनक जी से जैसे महान ज्ञानी थे, परशुराम जैसे महान धनुर्धर थे, योद्धा भी थे, ज्ञानी भी थे, फिर भी रावण की समस्या का निराकरण नहीं हो रहा। होता यह है कि जहां सद्गुण रहते हैं, सद्गुणों में संगठन का अभाव रहता है। कि जितने सद्गुणी व्यक्ति आप देखेंगे उनमें संगठन दिखता नहीं। हम अपने जीवन में ही देखें, हमारे अंदर एक सद्गुण आता है तो दूसरा सद्गुण विदा हो जाता है। एक व्यक्ति बड़ा सत्यवान है, हमेशा सच बोलता है, पर सच बोलने वाला इतना कड़वा बोलता है कि लोग उससे दूर भागते हैं।
सच बोलने वाले में शील का अभाव रहता है। जहां सत्य जीवन में आता है, शील गायब हो जाता है। जो सत्य पर सबसे प्रिय बोलने वाला रहता है, सबसे मिलकर के चलता है, जिसमें शील होता है, देखा जाता है उसमें सत्य का अभाव रहता है। सबको प्रसन्न करने के लिए कई व्यक्ति बार झूठ भी बोलता है। तो जहां सत्य आता है तो शील विदा हो जाती है, शील रहती तो सत्य गायब हो जाता है। सद्गुणों में यही कहना दुर्बलता है, एक सद्गुण आने से दूसरा सद्गुण विदा हो जाता है, और दुर्गुणों में बड़ा मेल। जितने दुर्गुणी होते हैं, जितने चोर बदमाश होते हैं, देखिए उनको इकट्ठा होने में कोई देर नहीं लगती। हमारे यहाँ के जितने आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, देखिए कैसी उनकी, कैसा उनका मेल मिला। कहा नेपाल से लेकर के दक्षिण तक में फैले हुए हैं। जितने दुर्गुणी व्यक्ति होते हैं उनमें बड़ा संगठन है। भगवान राम के समय जितने सद्गुणी व्यक्ति थे, एक से एक बढ़ करके पराक्रम। महाराज दशरथ थे चक्रवर्ती सम्राट, पर अपने यह फिक्र नहीं थी कि उनके राज्य के बाहर जो है ये राक्षस जो है मुनियों को मार डाल रहे हैं, यज्ञ कुंडों को नष्ट कर दे रहे हैं। इधर महाराज दशरथ की दृष्टि नहीं, लोग उन्हें सम्राट मानते, यही सोच करके वे निश्चिंत थे। महाराज जनक थे महान ज्ञानी, ज्ञानी नाम अग्रगण्य। ऐसे जनक जी भी बस अपने राज्य को छोड़ करके उन्हें और किसी दूसरे की फिक्र नहीं। और ये विश्वामित्र वशिष्ठ, ये दोनों महान व्यक्ति थे, पर दोनों में इतना झगड़ा कहना चाहिए, पुराणों में उनके पन्ने इससे भरे हुए। विश्वामित्र जो थे पहले राजा थे, वशिष्ठ जो थे संत थे, ऋषि थे। एक बार कथा आती है, विश्वामित्र जो है अपने सैनिकों को लेकर के शिकार के लिए निकले। शिकार करते करते संध्या हुआ, रात हुआ। उनके मंत्री ने कहा पास में वशिष्ठ जी का आश्रम है, चलिए वहां चला जाए। रात में अपने मंत्रियों और सैनिकों को लेकर के विश्वामित्र पहुंचने वशिष्ठ जी के आश्रम में। वशिष्ठ जी ने सबके रहने का अद्भुत इंतजाम किया, ऐसा भोजन कराया कि विश्वामित्र आश्चर्य में आ गए, यह कहाँ जंगल में रहने वाला यति। ऐसी उन्होंने हमारे लिए प्रबंध किया कि जो जहां कहना चाहिए राजा के यहाँ नहीं मिल सकता। दूसरे दिन जब विदा होने लगे, विश्वामित्र जी ने पूछा वशिष्ठ जी से, महाराज आपको बिना बताए हम लोग इतने लोग पहुंचे, आपने सबके रहने की ऐसी अद्भुत व्यवस्था की, इस वन में आपने इतना बड़ा इंतजाम किया हम सबके रहने की, भोजन की, ये कैसी बात, कैसे आश्चर्य की बात, आपने ये सब कैसे किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, मेरे पास जो है कामधेनु की कन्या है नंदिनी। नंदिनी ऐसी है, उसे जो कुछ भी मांगा जाता है नंदिनी वह इच्छा पूर्ण करती है। इस नंदिनी की बदौलत ही मैं आप सबकी सेवा करने में समर्थ हुआ। जिसे जो कुछ भी मांगा जाता है नंदिनी वह प्रस्तुत कर देती। विश्वामित्र को लगा अरे ऐसी गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। कहते वशिष्ठ जी से, आपको मैं हजारों गाय दूंगा, पर यह गाय नंदिनी मुझे आप दे। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, इसे तो मैं नहीं दे सकता। विश्वामित्र ने कहा अगर आप नहीं देंगे मेरे सैनिक इसे बलात् ले जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा भले आपके सैनिक ले जाएं, पर मैं तो दूंगा नहीं। जहां विश्वामित्र ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, उस गाय को ले चलो, खींच करके ले चलो। जैसे सैनिक पास पहुंचते हैं नंदिनी की, नंदिनी ने ऐसी हुंकार भरी कि हजारों सैनिक मानो उसके हुंकार से प्रकट। और ये सैनिकों ने विश्वामित्र के सैनिकों को मार कर भगा। बड़े लज्जित हुए विश्वामित्र, सोचने लगे धिक्कार है मेरे छात्र बल को, धिक्कार है, अरे ब्राह्मण के सामने मैं हार गया, मुझे भी ब्राह्मणत्व तो प्राप्त करना। बड़े पुरुषार्थी थे विश्वामित्र, बड़ी कठोर तपस्या कर दी।
और ऐसी कठोर तपस्या करते हैं कि सचमुच में बाद में वे राजर्षि से ब्रह्मर्षि भी बन जाते हैं। ऐसी सिद्धि उन्हें प्राप्त होती है। उनके पास आते हैं राजा हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु। त्रिशंकु आकर के प्रार्थना करते हैं। पहले जाते हैं त्रिशंकु वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी से कहते हैं मेरी इच्छा है मैं सदैव स्वर्ग में जाऊं, आप मुझे स्वर्ग भेज सकते हैं क्या? वशिष्ठ तो ब्रह्मा के पुत्र। वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है वह सदैव स्वर्ग नहीं जा सकता, इस देह को यहीं त्यागना पड़ेगा, आप नहीं जा सकते सदैव स्वर्ग। अब पहुंच गए त्रिशंकु विश्वामित्र के पास। उनसे कहते हैं महाराज मैं सदैव स्वर्ग जाना चाहता हूं। मैं गया था वशिष्ठ जी के पास, मैंने उनसे अनुरोध किया, वशिष्ठ जी ने कह दिया कि तुम सदैव स्वर्ग नहीं जा सकते। महाराज आप क्या मुझे सदैव स्वर्ग भेज सकते हैं? विश्वामित्र ने कहा अच्छा वशिष्ठ ने ऐसा कहा, मैं ठीक है मैं भेजूंगा सदैव स्वर्ग। अपने तपोबल से भेजते हैं, त्रिशंकु को स्वर्ग भेजते हैं विश्वामित्र। और जैसे ही त्रिशंकु ऊपर स्वर्ग में पहुंचा, देवताओं ने देखा अरे यह तो उसी देव मर्त देह का देह धारण करके यहाँ पर आ रहा है। देवताओं से ढकेला, स्वर्ग से ढकेला। त्रिशंकु गिरने लगा तो चिल्लाया अरे महाराज मैं गिर रहा हूं बचाओ। विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए अलग स्वर्ग बना दूंगा। बीच में ही रोक दिया त्रिशंकु। मैं तुम्हारे लिए नए स्वर्ग का मैं निर्माण कर दूंगा। ऐसे पुरुषार्थी से विश्वामित्र सचिव में स्वर्ग बनाने जाते हैं। तब देवता लोग आकर के प्रार्थना करते हैं विश्वामित्र से महाराज आप सब कुछ कर सकते हैं और इससे तो आप ब्रह्मा का जो विधान है उसे नष्ट कर देंगे और सृष्टि चलेगी कैसे, आप ऐसा न करिए। जहां ऐसी प्रार्थना की तो त्रिशंकु को बीच में लटकता छोड़ दिया और कहते हैं त्रिशंकु अभी तक लटक रहा है। ऐसे पुरुषार्थी विश्वामित्र। ये विश्वामित्र भी देखते हैं कि जहां पर यज्ञ कर रहे हैं वहां पर आकर के राक्षस जो है ऋषियों को मार डाल रहे हैं, यज्ञ कुंड नष्ट कर देते हैं। गोस्वामी ये लिखते हैं विश्वामित्र महागुणी ज्ञानी बसत विपिन शुभ आश्रय जानी कह जप जोग यज्ञ मुनि करही अति मारीच सुबाहु डरही अति मारीच सुबाहु डरही। देखते हैं मारी सुबाहु जो हैं राक्षसों को ला करके यज्ञ कुंड नष्ट कर दे रहे हैं, ऋषि को मार डाल रहे हैं। ऐसे विश्वामित्र के मन में महान पुरुषार्थी विश्वामित्र, इनके मन में भाव जागता है हरि बिन मरहिन निश्चर पापी। बिना भगवान के इन पापियों का नाश कोई नहीं कर सकता। कहाँ मिलेंगे भगवान? एकांत में जाकर के चिंतन करते हैं विश्वामित्र, उन्हें ज्ञान होता है अरे भगवान का तो अवतार हो गया। कहाँ अवतार हुआ? कहते हैं अयोध्या में दशरथ के यहाँ तो भगवान का अवतार हो गया। उस दशरथ के यहाँ जिसके पुरोहित है वशिष्ठ जी, जिससे मेरा हमेशा का झगड़ा, क्या करूं? पर विश्वामित्र को लगता है सच में ऋषियों की रक्षा के लिए मुझे जाना चाहिए। जाऊंगा मैं दशरथ के यहाँ जाऊंगा। भूल जाते हैं विश्वामित्र की वशिष्ठ जी से उनका हमेशा का झगड़ा। पहुंच जाते हैं अयोध्या में, पहुंच जाते हैं जहां महाराज दशरथ को पता लगा कि विश्वामित्र आए हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, कभी विश्वामित्र कभी अयोध्या में कभी उन्होंने पैर नहीं रखा था। बड़े आदर के साथ बुलाया जाता है उन्हें। महाराज दशरथ कहते हैं बोलिए महाराज मैं कैसे क्या करूं, क्या सेवा करूं आपकी? आप किस कारण से आए हैं? के कारण आगमन तुम्हारा कहु करत नहीं लाभहु बारा। आप किस लिए
लिए पधारे हैं प्रभु, बताइए, आप आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत आपकी आज्ञा का पालन करूं। विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए राजन। अनुज सहित समेत देव रघुनाथा, भाई के साथ श्री रघुनाथ को मुझे आप दे दो, बस मैं यही चाहता हूं। जहां सुना दशरथ जी ने आकाश से गिर पड़े दशरथ, बोले कैसा कठिन आपने ये मांग लिया है, इच्छा व्यक्त की है महाराज। एक तो बुढ़ापे मुझे 4 पुत्र मिले, चौथे पन पाए सुत चारी, विप्र कहे हो नहीं कथा विचारी। एक तो चौथे में बुढ़ापे में 4 पुत्र मुझे मिले, उसमें से दो का आप मांग लेना चाहते हैं, आपने विचार करके बात नहीं की महाराज। और फिर विशेष करके राम देत नहीं बनहि गोसाई, और तो श्रीराम को मैं नहीं छोड़ सकता। ऐसे समय में वशिष्ठ जी सामने आते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज दशरथ को कहते हैं कि देखिए महाराज, आपको ये पुत्र कैसे प्राप्त? आपने पुत्रेष्ट यज्ञ किया, इसके फल स्वरूप आपके 4 पुत्र मिलेंगे, और आज उस यज्ञ पर संकट आया है। ये आपके पुत्र नहीं, ये तो यज्ञ के पुत्र हैं। श्री राम उसके तीनों भाई यज्ञ के पुत्र हैं। आज उसी यज्ञ पर संकट आया है, उसकी रक्षा के लिए क्या आप पुत्रों को देंगे नहीं? ऐसा समझाते हैं वशिष्ठ जी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश तब पावा। तरह तरह से समझाते हैं वशिष्ठ जी। महाराज दशरथ प्रसन्न होकर श्री राम लक्ष्मण को इनके सुपुर्द कर। वशिष्ठ ये भी भूल गए, जो शत्रुता थी विश्वामित्र से वे भी भूल जाते। इस प्रकार श्री राम जो है वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में मैत्री स्थापित करा दी। महाराज दशरथ और जनक जी में कभी मेल नहीं हुआ। ये श्री राम ही थे जो जनकपुर जाकर सीता जी के साथ विवाह करके महाराज जनक को जो है वो जोड़ते हैं, दशरथ जी से जोड़ते हैं। ये श्री राम ही है जो मानो परशुराम के अहंकार का नाश कराते। जितने सद्वृत्तियां थी, जितने सद्वृत्ति वाले लोग थे, श्री राम ने संगठित पहले करते। विश्वामित्र और वशिष्ठ को मिलाते हैं, परशुराम के अहंकार का नाश करते हैं। दशरथ जी को मिलाते हैं, जनक जी से मिलाते हैं। जहां ये सद्वृत्तियां जो है संगठित होती हैं, तभी मानो रावण के नाश की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। श्री राम स्थापित। वैसे भगवान श्री राम कृष्ण देव के समय, उस समय भी हम देखते हैं, उस समय धार्मिक लोग नहीं थे, ऐसी बात नहीं। एक से एक बढ़कर के धार्मिक लोग थे। उस समय जो था आर्य समाज, वह भी धर्म के क्षेत्र में कार्य कर रहा था। ब्राह्मण समाज की भी स्थापना हुई थी। ये जो ब्राह्मण समाज था वह भी मानो हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने के अभिप्राय से ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई थी। पर ये आर्य समाज या ब्राह्मण समाज, इसने कहना चाहिए धर्म को समग्रता के साथ नहीं लिया। हिंदू धर्म का सही मायने में प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। आर्य समाज में भी साकार उपासना को आर्य समाज ने भी कहना चाहिए स्थान नहीं दिया था। ब्राह्मण समाजी भी जो थे, ईश्वर के साकार रूप पर उनका विश्वास था। यह ब्राह्मण समाज जो था, मानो कहना चाहिए हिंदू धर्म का ईसाई संस्करण था। ईसाई जो थे, अंग्रेज जो थे, साकार उपासना में विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा में उनका विश्वास नहीं था। इसलिए ब्राह्मण समाज की स्थापना जो की जाती है, वह उन तत्वों को छोड़ करके की जाती है जिसकी कहना चाहिए
जिसकी स्वीकृति जो है अंग्रेज नहीं देते थे, ईसाई धर्म नहीं देता, और इसलिए वहां पर साकार उपासना को पाप समझा जाता था। ग्राम समाज, ये जो ब्राह्म समाज थे वे थे मानो सगुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले। आर्य समाज में भी वही सगुण निराकार ब्रह्म की उपासना थी। वहां पर कहना चाहिए साकार रूप की उपासना नहीं। ऐसे समय में श्री रामकृष्ण किस प्रकार इनकी कमियों को दूर करते हैं। श्री रामकृष्ण वे जाते हैं ब्राह्म समाज की मंडलियों में, जाते हैं और जाकर के देखते हैं उनकी प्रार्थना सभा में भी मानो श्री रामकृष्ण देव वहां पर प्रकट होते हैं, जाते हैं, भाग लेते हैं, उनकी प्रार्थना भी सुनते हैं और कहते बाद में केशव चंद्र सेन, विजय कृष्ण गोस्वामी, इन सबसे कहते हैं कि तुम्हारे इसमें प्रार्थना सभा में तुम लोग इतना ईश्वर के ऐश्वर्य के बारे में इतना क्यों बोलते हो। हे ईश्वर, तुमने ये इतने नक्षत्र बनाए हैं, ऐसी पृथ्वी बनाई है, ऐसे लोग बनाए हैं, इतने ऐश्वर्य का बखान तुम क्यों करते? अरे ईश्वर तो हमारे पिता है। अरे राजा का पुत्र क्या यह कहेगा कि मेरे पिता के पास कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, कितना साम्राज्य है? क्या राजा का पुत्र पिता के ऐश्वर्य का बखान करता है? अरे राजा का पुत्र तो यही देखेगा पिता उससे कितना प्यार करते हैं, कितना उसके प्रति स्नेह का भाव है, कितना उसका ध्यान रखते हैं। राजा का पुत्र तो यही देखे। तो हम लोग इतने ईश्वर के ऐश्वर्य का क्यों इतना बखान करते? श्री रामकृष्ण देव उनकी कमियों को दूर कर कहते ईश्वर तो हमारे अत्यंत निकट हैं, अत्यंत अपने हैं। अरे वही हमारे पिता है, माता है। इस प्रकार जो है श्री रामकृष्ण जो उन सब का रुझान धीरे धीरे साकार भाव की ओर, ईश्वर के साकार भाव की ओर ले जाता। ब्राह्म समाज में दो विशेष नेता थे। एक थे केशव चंद्र सेन, दूसरे थे विजय कृष्ण गोस्वामी। केशव चंद्र सेन का जो रुझान था वह ईश्वर के निर्गुण निराकार की ओर था। श्री रामकृष्ण कहते हैं, उनके कहते हैं कि देखो ईश्वर जो है हमारी माँ है, माँ के रूप में उनकी भजना करनी चाहिए। धीरे धीरे केशव चंद्र सेन का रुझान उस प्रकार का हुआ, ईश्वर के साकार भाव की ओर होने लगा। और उन्होंने ब्राह्म समाज से अलग होकर के नव विधान की रचना कर, नव विधान के रूप में ब्राह्म समाज को अलग कर दिया। इधर विजय कृष्ण गोस्वामी, उन्होंने ब्राह्म समाज को नया रूप दिया, साधारण ब्राह्म समाज के रूप में। विजय कृष्ण गोस्वामी जो थे वे तो गोस्वामी वंश के संस्कार से ही उन्होंने साकार भाव की प्रधानता थी, ईश्वर के साकार भाव की ओर उनका रुझान हुआ। इस तरह से दोनों दलों में मनोमालिन्य तो हो गया, ब्राह्म समाज दो भागों में बट गया। केशव चंद्र सेन का नव विधान और कहना चाहिए विजय कृष्ण गोस्वामी का यह साधारण ब्रह्म समाज। एक दिन दोनों ही अपने दल वालों को लेकर के पहुंच गए दक्षिणेश्वर में, और जहां एक दूसरे को देखा तो केशव चंद्र सेन और विजय कृष्ण गोस्वामी एक दूसरे से हाथ चुराने लगे। श्री रामकृष्ण ने देख के कहा कि देखो, एक बार राम और शिव के बीच में युद्ध हुआ, राम और शिव में मनोमालिन्य हो गया तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इधर राम के जो सैनिक थे बंदर और शिव के जितने सैनिक थे भूत प्रेत आपस में लड़ने लगे। और बाद में राम और शिव तो दोनों भगवान, दोनों में मित्रता होगी। पर शिव के जितने दूत थे ये भूत प्रेत और राम के जितने दूत थे बंदर, ये आपस में लड़ते ही रहे। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अरे तुम दोनों में मनोमालिन्य नहीं होना चाहिए, भले तुम्हारे दल वाले आपस में लड़ते रहे, उन्हें लड़ने दो, और तुम दोनों को तो मेल मिलाप से रहना। दोनों के बीच में मेल मिलाप कराते हैं श्री रामकृष्ण। साधारण ब्रह्म समाज अनव विधान के बीच में जो कटुता थी उसे दूर कराते। इनकी जो कमियां थी श्री रामकृष्ण कैसे दूर कराते?
ब्राह्म समाज के दोनों इसमें जाते हैं, उनकी कमियों को दूर कर। ऐसे आते हैं श्री राम, कैसे कितने भावों से ईश्वर की उपासना करते हैं, उसकी चर्चा हमने पिछले दिनों में की। कैसे व्याकुलता के बल पर श्री राम कृष्ण जो है जगन माता का दर्शन लाभ करते हैं, ईश्वर का काली रूप में दर्शन करते हैं। और यही साधना की समाप्त नहीं हो जाती। हिंदू धर्म के जितने मत सबकी साधना करते हैं। वैष्णव मत के अंतर्गत शांत, दास, सत्य, वात्सल्य, मधुर भाव, पांचों भाव की साधना करते हैं। वैष्णव मत में जितने भगवान की, कृष्ण की, सीता जी की, राधिका जी की, सबका दर्शन करते हैं। तंत्र की साधना में विभिन्न देवियों का दर्शन लाभ करते हैं। कैसे ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म की साधना करते हैं। सभी धर्मों की साधना करके मानो इस दशा में शिव का दशा, प्रत्येक धर्म जो है उसी एक ईश्वर के पास ले जाते हैं। और साथ ही साथ इनके जो गुरु आते हैं, अपने गुरु जो है उनकी भी कमियों को श्री राम कृष्ण दूर करते हैं। भैरवी ब्राह्मणी आती है जो उन्हें कहना चाहिए मधुर भाव की साधना में प्रवृत्त कराती है। भैरवी ब्राह्मणी तंत्र की साधना में प्रवृत्त कराती है। पर भैरवी ब्राह्मणी जब देखती है कि श्री राम कृष्ण वेदांत की साधना करने जा रहे हैं, श्री राम कृष्ण को मना करती, कहते बाबा अरे इसमें भक्ति की हानि होगी, वेदांती बड़े शुष्क होते हैं, तुम्हें वेदांत की साधना करना उचित नहीं। भैरवी ब्राह्मणी का तो वेदांत पर जरा भी विश्वास नहीं, निर्गुण निराकार उपासना में विश्वास नहीं। और श्री राम कृष्ण उसकी बात मानते हैं, वेदांत की साधना करते हैं। तोतापुरी के निर्देश में वेदांत की साधना करते हैं श्री राम कृष्ण। और दिन ही दिन में, जैसा मैंने पिछली बार में बताया था, कैसे वे निरुक्कल समाधि की प्राप्त करते। बड़ा आश्चर्य होता है तोतापुरी को, अरे जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मुझे अपने जीवन के 40 वर्ष लगाने पड़े, इसने 3 दिन में उसी अवस्था को प्राप्त किया। बड़ा आश्चर्य। पर तोतापुरी यही देखते, जैसे शाम होती श्री राम की ताली बजा करके माँ काली का नाम लेने लगे। तोतापुरी मजाक करते हुए कहते, अरे क्या रोटी ठोक रहा है? श्री राम कृष्ण कहते, अरे मैं माँ का नाम ले रहा हूँ महाराज, और आप कह रहे हो रोटी ठोक रहा। अरे मावा कुछ नहीं है, तो इतना बड़ा साधक अभी भी तो पत्थर की प्रतिमा को माँ बोलता है। तोतापुरी को ईश्वर के साकार रूप में विश्वास नहीं, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं। वे कहते हैं सब अंधविश्वास है। अरे तू इतना बड़ा साधक, तूने निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति कर ली, अब ऐसा क्यों रोटी ठोकता है? और वे श्री राम कृष्ण जो है इस प्रकार तोतापुरी की अपूर्णता को दूर कर। एक दिन रात में बैठे हुए तोतापुरी धुनी लगा करके बैठे हुए हैं, पर देखते हैं पेट में बड़े जोरों का दर्द होने लगा, रोक नहीं पा रहे हैं किसी प्रकार भी। तोतापुरी को लगा, अरे आज मेरा मन, जिस मन को मैंने शरीर से अलग कर रखा है, आज मेरा मन बाहर ही बाहर जा रहा है, शरीर क्यों जा रहा है? मैं शरीर का अंत कर दूंगा। यह सोच करके गंगा में डूबने जाते हैं। जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि उन्हें डूबने के लिए जल नहीं मिलता। पूरी गंगा पार कर ली उन्होंने, उन्हें डूबने के लिए कमर भर जल नहीं मिलता। फिर से लौट करके आते हैं तोतापुरी। प्रातः होने ही वाला था, कहते कैसी देवी माया, कैसी देवी माया, आज गंगा में डूबने लायक जल नहीं मिला, कैसी देवी माया। और सचमुच में माँ काली के दर्शन होते हैं, वराभय रूप में दर्शन पा करके धन्य हो जाते हैं तोतापुरी। कहते हैं अरे देखो, मैं अभी तक केवल ब्रह्म को मानता था, ब्रह्म की शक्ति माया को नहीं मानता था। श्री रामकृष्ण ठीक ही कहता, जहां इस संसार में जहां हम ब्रह्म को मानेंगे तो शक्ति को मानना ही पड़ेगा।
और जब सवेरे श्री रामकृष्ण पहुंचे गुरु को प्रणाम करने के लिए, देखते हैं तोतापुरी स्वयं ताली बजा करके माँ का नाम ले। श्री रामकृष्ण महाराज आप आज रोटी कैसे ठोकने लगे? सारी घटना कैसे सुनाते हैं तोतापुरी। तोतापुरी कहते हैं रामकृष्ण देखो तुम्हारी माँ ने मुझे दर्शन दिया। तोतापुरी 40 वर्ष की साधना करके तोतापुरी जी ने 40 वर्ष की साधना करके निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति की थी, पर ईश्वर के साकार रूप में उनका विश्वास नहीं। आते हैं श्री रामकृष्ण देव कैसे मानव की कमियों को दूर कर इस युग में आते हैं। और जैसा हम देख रहे थे कि रावण और कुंभकर्ण, गोस्वामी जी कहते हैं आज भी हमारे जीवन में यह मोह रूपी रावण है, अहंकार रूपी कुंभकर्ण है, और दुर्गुणों के रूप में कितने राक्षस विद्यमान हैं। आज भी भगवान राम हमारे जीवन में अवतरित हो सकते हैं। ये रावण कुंभकर्ण कौन थे? ये थे भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय। इन्होंने एक बार सनकादि ऋषियों का अनादर किया था। सनकादि ऋषि भगवान विष्णु से मिलने के लिए आते हैं, जय विजय अहंकार में चूर्ण होकर के उन्हें उनसे मिलने नहीं देते, रास्ता रोक लेते। सनकादि मुनियों ने श्राप दिया तुम लोग के अंदर यह आसुरी वृत्ति आ गई है, जाओ तुम लोग 3 युगों तक राक्षस कुल में जन्म लोगे। तो हम ये देखते हैं यही जय विजय सतयुग में आते हैं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में, त्रेता युग में आते हैं रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और द्वापर युग में आते हैं शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। 3 युगों में इनका आना होता है। एक महात्मा जी से यही कथा सुनकर एक भक्त ने कहा महाराज ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, रावण कुंभकर्ण 3 युगों में समाप्त हो गए, हमारे कलयुग में नहीं आए तो बड़े आनंद की बात है। महात्मा जी ने कहा भाई ऐसी बात नहीं, अरे रावण कुंभकर्ण तो 3 युगों में एक एक नाम एक एक रूप धारण करके आए, और हमारे कलयुग में तुम जहां देखोगे रावण कुंभकर्ण नजर आएंगे, जहां नजर डालोगे रावण कुंभकर्ण दिखेंगे। इसलिए इस युग में तो भगवान के अवतार की और भी अधिक आवश्यकता है। सचमुच में गोस्वामी जी लिखते हैं विनय पत्रिका में, कौन है ये रावण कुंभकर्ण? मोह दशमौलि तद भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। मोह दशमौलि, हमारे जीवन में जो मोह की वृत्ति है वह है दशमौलि, वह है दशमुख रावण। हमारे जीवन में जो अहंकार है वही है उसका भाई कुंभकर्ण। हमारे जीवन में जो काम की वृत्ति है वही है उसका पुत्र मेघनाद। या मोह जो है रावण जो है मोह के रूप में हमारे जीवन में, कुंभकर्ण जो है अहंकार के रूप में विद्यमान, मेघनाद जो है काम के रूप में विद्यमान। कथा आती है रावण कुंभकर्ण जो है बड़ी कठोर तपस्या करता है भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। शंकर जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए, वरदान देने के लिए निकले कैलाश से। पार्वती जी ने पूछा प्रभु कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा अरे देखो रावण कुंभकर्ण ने बड़ी कठोर तपस्या की है, मैं वरदान देने जा रहा हूं। इधर चले जा रहे हैं शंकर जी, रास्ते में ब्रह्मा जी मिल गए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज कहाँ चले? भगवान शंकर ने कहा मैं जा रहा हूं वरदान देने के लिए रावण कुंभकर्ण। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मैं भी चलता हूं आपके साथ, पता नहीं क्या वरदान दे दें आप। कभी कभी तो आप भी मुसीबत में पड़ते हैं, हम सबको मुसीबत में डालते हैं। और सचिव में है ही शंकर जी। शंकर जी तो ऐसे जिसने जो मांगा बस दे देते हैं। एक बार एक राक्षस ने प्रसन्न कर लिया शंकर जी को। शंकर जी ने कहा वत्स बोलो क्या चाहिए? उस राक्षस ने कहा ये वरदान दीजिए महाराज जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं भस्म हो जाए।
भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। उस राक्षस ने देखा शंकर जी के साथ पार्वती जी हैं। उसने सोचा पहले इस वरदान का प्रयोग शंकर पर ही करूं कि पार्वती मुझे मिल जाएगी। शंकर जी के सिर पर हाथ रखने चला और शंकर जी भागे वहां से। भाग कर भगवान विष्णु के पास आते हैं, कहते महाराज बचाओ बचाओ, अरे इस दुष्ट को मैंने वरदान दे दिया, जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, वो तो मुझे ही भस्म करने आ रहा है। तुरंत भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और जैसे वह राक्षस पहुंचता है, मोहिनी को देखकर पार्वती जी को भूल गया। मोहिनी से कहता मुझसे विवाह कर लो। मोहिनी रूपी विष्णु ने कहा जरूर तुमसे विवाह करेंगे, पर पहले हम दोनों पहले नृत्य करेंगे। जैसा मैं नाचूंगी ठीक ठीक तुम्हें वैसे ही नाचना होगा, और इसमें अगर तुम पास हो गए तो तुमसे विवाह करेंगे। बोले ठीक है, मंजूर हो गया। दोनों नाचने लगे। नाचते नाचते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा तो उसने भी अपने सिर पर हाथ रखा और भस्म हो गया। इसीलिए कहते ब्रह्मा जी महाराज मैं भी चलता हूं आपके साथ, पता नहीं क्या वरदान देते हैं आप। भगवान शंकर ने कहा हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। पहले पहुंचते हैं रावण के पास। भगवान शंकर ने कहा वत्स हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न है, बोलो क्या वरदान चाहिए। रावण प्रणाम करता है शंकर जी और ब्रह्मा जी को, कहता है प्रभु बस एक ही वरदान चाहिए और कुछ नहीं। बोलो क्या चाहिए। कहता है हम काहू के मरहि न मारे, बस ये वरदान दीजिए कि हम किसी के मारने से न मरे। तुरंत ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, ये वरदान तुमको नहीं मिल सकता। संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, तुमको ये वरदान नहीं मिल सकता। रावण ने देखा ब्रह्मा जी की ओर और फिर देखा भगवान शंकर की ओर। उसने गणित लगाया, अरे ब्रह्मा के तो 4 सिर हैं, शंकर के 5 सिर हैं, दोनों मिलकर के 9 ही सिर हुए, पर मेरे तो 10 सिर हैं। ये बुद्धि में दोनों मिलकर के मेरी बराबरी नहीं कर सकते। सचमुच में जिस व्यक्ति के अंदर मोह जागता है ना, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है। अर्जुन के अंदर मोह जागा युद्ध क्षेत्र में, ऐसा बुद्धिमान बुद्धि की बात करने लगता है अर्जुन की भगवान कृष्ण भी घबरा जाते हैं। कितना ज्ञान अर्जुन के अंदर। भगवान कृष्ण को उपदेश देने लगा। कृष्ण कहता है कृष्ण जानते हैं अगर ये युद्ध हुआ तो क्या होगा। कहते कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा च शाश्वता, धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मो विभवत्युत, अधर्मो विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णे जायते वर्ण शंकर, शंकरौ नरकाये कुलज्ञानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया, दोषे रहते कुलज्ञानां वर्ण शंकर कारके, उत्स्यादन्ति जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। ऐसा लंबा उपदेश देता है भगवान कृष्ण। सोचते कितना ज्ञान आ गया। और अर्जुन कहता है जो भी बात कहता है अशास्त्र सम्मत कोई भी बात नहीं कहता, सब शास्त्रीय। कहता है कृष्ण अगर ये युद्ध होगा हमारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म नष्ट हो जाने से कृष्ण अधर्म का साम्राज्य सबूत फैल जाएगा। अधर्म फैल जाने से हमारे कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। हमारे कुल की स्त्रियां जो हैं दूषित होकर वर्ण शंकर को जन्म देंगी। वर्ण शंकर हमारे पितरों को स्वर्ग से गिरा देगा कृष्ण। और जहां हमारे पितर गिर गए, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, कितना बड़ा हम पाप करके जा रहे हैं, फिर बचेगा। ऐसा उपदेश अर्जुन देता है कि कृष्ण चकरा जाते। और यह रावण मोह का तो ये जीवंत प्रतीक। गणित लगाता है इन दोनों के सिर मिलकर के 9 हुए, पर मेरे 10 सिर हैं, बुद्धि में दोनों मिलकर के मेरी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए उसने कहा महाराज अच्छा ये वर आप नहीं दे सकते, पर ये वर तो दे सकते हैं। कहता है हम काहू के मरहि न मारे,
मनुज जाति दुई बारी, वानर मनुज जाति दुई बारी। ये वरदान तो दे सकते हैं कि मनुष्य जाति और वानर जाति इन दोनों को छोड़कर हम किसी के मारने से न मरे। देखा शंकर जी ने ब्रह्मा जी की ओर, क्या राय है आपकी? ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु बोल दीजिए महाराज। भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। सुनते ही रावण बड़ा प्रसन्न, अरे वाह, बस अब मैं अमर हो गया। वानर और मनुष्य तो किसी अवस्था में मुझे मार ही नहीं सकते। अरे मनुष्यों का तो मैं कलेवा करता हूँ, बंदरों को तो ऐसे ही मार करके खाता हूँ, ये तो मुझे कभी मार नहीं सके। और जहां ये वरदान मिल गया कि बंदर और वानर और मनुष्य छोड़कर मैं किसी के मारने से नहीं मरूंगा, बस मैं तो अमर हो गया। जब भगवान शंकर कैलाश पहुंचे वापस, पार्वती जी ने पूछा, प्रभु क्या वरदान दिया आपने रावण को, क्या वरदान मांगा उसने? शंकर जी हंसते हुए कहते उसने अपने मरने का वरदान मांगा। पार्वती जी कहा, अरे प्रभु कोई अपने मरने का वरदान मांग सकता है? भगवान शंकर ने कहा, रे इतना वह शक्तिशाली था, इसके लिए तो सोचना पड़ता कि वो मरेगा कैसे। उसी ने वरदान मांग लिया, अगर मैं मरूं तो या तो वानर के हाथ मरूं या मनुष्य के हाथ मरूं। इसे निश्चय दोनों में से किसी एक के हाथ मरे। अपने को इतना बुद्धिमान समझने वाला रावण जो है अपना मृत्यु का दरवाजा खुद ही खोल देता है। ऐसा ही रावण। रावण को वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी और भगवान शंकर पहुंचते कुंभकर्ण के पास, और जहां कुंभकर्ण का विशाल शरीर देखते ब्रह्मा जी घबरा जाते। पहाड़ जैसा शरीर। और सचमुच में जब हम कुंभकर्ण के बारे में रामायण में पढ़ते हैं, उसका विवरण पढ़ते हैं, तब तो ऐसा लगता है कि जब कवि ने कुंभकर्ण की कल्पना की तो कुछ नशा वशा तो नहीं किया। कोई व्यक्ति ऐसा पहाड़ जैसा शरीर वाला हो सकता है, पर ये कुंभकर्ण का है, हमारे अंदर का अहंकार। हमारी ऊंचाई कितनी हो सकती है? अरे 7 साढ़े 7 फीट होने से तो शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, पर हमारे अहंकार की ऊंचाई, हमारे अहंकार की ऊंचाई इतनी ऊंची है किसी स्केल से आप नहीं ला सकते। मनुष्य को खाने के लिए कितना चाहिए? थोड़े भोजन से मनुष्य का पेट भर जाता है, पर मनुष्य के अहंकार को खाने के लिए, मनुष्य के अहंकार को जितना भी खिलाइए कभी संतुष्ट नहीं होता। जितना भी सम्मान दीजिए मनुष्य को, जितना भी आदर दीजिए, कभी संतुष्ट नहीं होता। तब लगता है कि हाँ, कवि ने जो तुलना की है, अहंकार की तुलना की है कुंभकर्ण से, तब सही पहाड़ जैसा शरीर कुंभकर्ण था। और उसका खाना देख करके ब्रह्मा जी घबरा गए। सोचने लगे, अरे एक दिन में इतना खाता है। सोचने लगे, जो यह प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट हुई, विश्व बेगी सब चौपट हुई। अगर ये रोज खाने लगा तो संसार की चौपट होने लगी। अब ब्रह्मा जी जान गए वो मांगना क्या चाह रहा है। वो मांगना चाह रहा था, मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी ने सोचा, एक दिन में इतना खाता है, 6 महीने तक जागता रहेगा तो संसार में बचेगा क्या? तुरंत सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी, कहते हैं देवी इसका दिमाग पलट दो, ये जो मांगना चाहता है ठीक उल्टा मांगे। और सच में जहां भगवान शंकर ने पूछा, बोलो वत्स क्या चाहिए, तब तक सरस्वती जी ने अपना कार्य कर लिया था। तो स्वामी लिखते हैं, शारद प्रेरितासु मति फेरी, मांगी नींद मास शटकेरी। शारद प्रेरितासु मति फेरी, सरस्वती जी ने उसका दिमाग पलट दिया। जहां भगवान शंकर ने पूछा, बोलो बस क्या चाहिए, उसने कहा महाराज मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। मांगना चाह रहा था 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं। जहां उसने कहा मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं, ब्रह्मा जी ने कहा तुरंत
तथास्तु कहिए महाराज, नहीं तो पता नहीं क्या मान बैठेगा। भगवान शंकर कहते हैं तथास्तु तथास्तु, ठीक है बेटा, तुम 6 महीने सोना और 1 दिन जागना, पर याद रखो बीच में जागोगे तो मारे जाओगे। और सच में ये कुंभकर्ण मरता कब है? जब रावण उसे बीच में जगाता है। और सचमुच में कितनी बड़ी कृपा की है भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने हमारे ऊपर, हमारे अंदर के कुंभकर्ण को 6 महीने के लिए सुला करके रखा है। जरा विचार करके देखिए, अगर ये कुंभकर्ण सब समय जागता रहे तो क्या अवस्था नहीं होगी। जब भी कुंभकर्ण हमारे अंदर जागता है, अहंकार जागता है, तो कैसी अवस्था होगी। विचार करके देखिए, एक सकरा सा पुल है, एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है। दोनों तरफ से अगर 2 गाड़ियां चली आई और बीच में पहुंच करके दोनों गाड़ी वालों में तकरार होने लगी, तुम पीछे जाओ, वो कहेगा तुम पीछे जाओ, और दोनों का कुंभकर्ण अगर जाग गया तो समझिए क्या अवस्था होगी। दोनों में से किसी की गाड़ी तो नीचे पुल के नीचे गिरेगी। जहां 2 राष्ट्रों के बीच में कुंभकर्ण जागता है तो विश्व युद्ध हो जाती है। इतनी बड़ी कृपा है ब्रह्मा जी की, भगवान शंकर की, 6 महीने के लिए हमारे अहंकार को सुला दिया। भगवान शंकर ने कहा बीच में अगर जाओगे तो मारे जाओगे। और ये मरता कब है? जब रावण उसे बीच में जगाता है। कुंभकर्ण तो सोया हुआ था। जब राम की सेना ने आधी राक्षसी सेना का नाश कर दिया, तब ये रावण आता है, कुंभकर्ण को जगाता है। जागते ही कुंभकर्ण कहता है, तुमने मुझे जगाया क्यों? तुम्हें मालूम नहीं अगर बीच में जगाया जाऊंगा तो मेरी मृत्यु होगी? रावण कहता है, क्या करें भाई, देखो राम की सेना ने हमारी आधी सेना का नाश कर दिया। कुंभकर्ण पूछता है क्यों किया? कुंभकर्ण को तो मालूम ही नहीं कब ये रावण जाकर सीता जी को चुरा करके आता है, कब राम जो है आक्रमण करते हैं। अरे कुंभकर्ण तो सोया हुआ। रावण सारी कथा कह सुनाता है, कैसे वह सीता जी को चुरा करके लाया, कैसे राम ने आक्रमण किया है अपनी वानरों की सेना लेकर। सुनते ही फटकारने लगा ये कुंभकर्ण। रावण को कहता है, अरे दुष्ट, तू सीता जी को चुरा करके लाया। कहता है, जगदम्बा हरियाणय सठ चाहसि कल्याण। अरे तू जगदम्बा को चुरा करके लाया है दुष्ट, अपना कल्याण चाहता है। रावण को तो घबरा जाना चाहिए था। अरे तो सीता को जगदम्बा बोल रहा है, और राम को कहता है वो साक्षात भगवान समझता है। इसे मैं अपनी सहायता के लिए जगा रहा हूं, ये तो सीता को जगदम्बा बोल रहा है। और सचमुच में यह राम का ध्यान करने लगा कुंभकर्ण। राम रूप गुण सुमिरत। रावण को तो और भी घबरा जाना चाहिए था, इसे मैं अपनी सहायता के लिए जगाया, ये तो बड़ा दिख रहा बड़ा राम का भक्त है। पर रावण घबराता नहीं। रावण जानता है भले ही अभी राम का ध्यान कर, पर काम मेरा ही करेगा। और इस बीच में रावण ने सारा इंतजाम कर रखा था। हजारों घड़ों में शराब और भैंसे का मांस मंगवा रखा था। और सचमुच में इसका ध्यान कितनी देर होता है? क्षण मात्र के लिए राम का ध्यान करता है कुंभकर्ण। तो स्वामी जी लिखते हैं, राम रूप गुण सुमिरत मगन भये क्षण रावण मांगा कोटि घट मदयरु महेशयने। मगन भये क्षण क्षण मात्र के लिए श्री राम का ध्यान करता है। और जैसे ही आंख खोला, सामने में घड़ों में शराब देखा, ऐसे का मांस देखा, बोल गया राम। शराब पीने लगा, मांस खाने लगा और गरजने लगा। वही रावण जो था उसे विभीषण ने भी सलाह दिया था। विभीषण ने सलाह दी थी, भैया सीता जी को आदर के साथ श्री राम के पास भेज दो, भगवान राम तुम्हारे लंका का राज्य तुम्हारे लिए अक्षय बना देंगे, अचल बना देंगे।
ऐसे सलाह देने वाले विभीषण को लात मार करके रावण अपने दरबार से भगा देता है। यह कुंभकर्ण गाली दे रहा है रावण को। रावण जानता है भले यह गाली दे पर कार्य मेरा ही करेगा। और सचमुच में यह मांस खाकर शराब पीकर गरजने लगा कुंभकर्ण। तो स्वामी जी लिखते हैं, महिष खाई कर मदिरा पाना, गरजा वज्राघात समाना। भैंस का मांस खाकर शराब पीकर गरजने लगा। रावण ने पूछा, क्यों भैया युद्ध करोगे? कुंभकर्ण ने कहा, अवश्य करेंगे। क्यों, किसकी ओर से लड़ोगे? राम की ओर से। कुंभकर्ण ने कहा, क्यों राम की ओर से क्यों लड़ेंगे? तुम हमारे भाई हो, तुम्हारी ओर से लड़ेंगे। रावण ने कहा, अभी तो राम की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, मैंने सोचा तुम शायद राम की ओर से लड़ो। कुंभकर्ण कहता, नहीं नहीं, तुम हमारे भाई हो, तुम्हारी ओर से लड़ो। तात्पर्य यह है, जब हमारे अंदर भी कुंभकर्ण जागता है ना, हम नाम राम का लेते पर काम रावण का करते हैं। जहां अहंकार एक बार हमारे हृदय में जागा तो जो भी कार्य होता है वह रावण का होता है। नाम भले हम राम का। रावण ने कहा, अच्छा बहुत अच्छी बात है, मेरी ओर से लड़ोगे, देखो मेरी सेना तुम्हारी सहायता करती है। कुंभकर्ण ने कहा, मुझे किसी सेना की आवश्यकता नहीं, मैं अकेले ही राम की सेना को खत्म करने में सक्षम हूं। और सचमुच में एक बार अगर ये अहंकार हमारे अंदर जाग गया, कुंभकर्ण जाग गया, हमारे अंदर जितनी राम की सेना है ना, सबका नाश ये कुंभकर्ण कर देता है। हमारे अंदर राम की सेना क्या है? हमारे अंदर के जितने सद्गुण है वही तो राम की सेना है। हमारे अंदर में दान की प्रवृत्ति है, दया की प्रवृत्ति है, करुणा की प्रवृत्ति है, सेवा की प्रवृत्ति है, ये सब राम की सेना है। जहां अहंकार हमारे अंदर जागा, ये सारी प्रवृत्तियों को नष्ट कर देता है। कुंभकर्ण कहता, मुझे किसी सेना की आवश्यकता नहीं। और सच में जहां अहंकार जागता है, कितने दुर्गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। समस्त सद्गुणों का नाश हो जाता है, दुर्गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हम देखते हैं नारद जी के अंदर जहां अहंकार जागता है, कितने दुर्गुण आ जाते हैं नारद जी के अंदर। नारद जी बड़ी कठोर तपस्या करते हैं, ऐसी कठोर तपस्या कि इंद्र को भी डर हो गया कि ये नारद मेरा इंद्रासन तो नहीं चाहता, स्वर्ग पाने के लिए तपस्या तो नहीं कर रहे। इंद्र बोलता है कामदेव को, बोलता है कामदेव तुम जाकर के नारद की तपस्या बंद करो। कामदेव अप्सराओं को लेकर के जाते, तरह तरह से नारद की तपस्या को भंग करने का प्रयास करते हैं। नारद जी ऐसे डूबे हुए हैं तपस्या में, कामदेव उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाते। कामदेव आकर के प्रणाम करते हैं, कहते हैं महाराज आप जैसा तपस्वी मैंने देखा नहीं, मैं आपकी तपस्या भंग करने आया, पर आप महान है, महान तपस्वी, आप मुझे क्षमा करिए। कामदेव क्षमा मांग करके चला गया। इधर नारद जी सोचने लगे, अरे मैंने कामदेव को हरा दिया, इतना महान कार्य मैंने किया, बस अहंकार लगा। ऐसा कार्य भला कोई कर सकता है? प्रतिद्वंदी के रूप में महादेव का स्मरण हुआ, अरे शंकर देंगे तो काम को हराएगा। अंदर का अहंकार कहता है, अरे भले शंकर ने काम को हराया हो, अरे शंकर जी के अंदर में तो क्रोध आ गया था, क्रोध में उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, मेरे अंदर तो क्रोध भी नहीं आया, मैं तो बस शंकर से भी बढ़ गया। जहां अहंकार जागा, अहंकार कहने लगा, नारद जी भले आपने काम को हराया है, पर आपने तो हमको बुला लिया है, और हम अकेले आते नहीं है, हम तो हमारे जितने कुनबे हैं, जितने जात वाले सबको लेकर आए। और हम देखते हैं उसी नारद के अंदर क्या नहीं आता है। जहां काम आया तो क्रोध आया, मोह आया, कितने दुर्गुण आ जाते हैं नारद के। नारद जी पहुंच गए कैलाश में भगवान शंकर के पास, जाकर के कहते महाराज मैंने काम को हरा दिया।
भगवान शंकर बड़ी प्रशंसा करते हैं, हाँ नारद जी आप तो सब में महान हैं, आप जैसा कार्य भला कौन कर सकता है। नारद ने कहा महाराज मुझे क्रोध भी नहीं आया। बताना चाहते हैं आपको तो क्रोध आ गया था, मुझे क्रोध भी नहीं आया। और प्रशंसा करते हैं भगवान शंकर, सचमुच में नारद जी आप तो सचमुच में महान हैं। पर भगवान शंकर कहते हैं नारद जी ये बात आप भूल करके भी भगवान विष्णु से न कहिएगा कि आपने काम को जीता है। नारद वहां से निकले, सोचने लगे देखो कैसी ईर्ष्या करते हैं शंकर मुझसे। कहते हैं किसी को बताना नहीं कि मैंने काम को जीता है। वो चाहते संसार केवल यही जाने कि कामदेव को जीतने वाले शंकर हैं। मुझसे कहते भगवान से नहीं कहना। बस पहुंच गए नारद जी वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास। कहते महाराज मैंने जीत लिया काम को। भगवान विष्णु दिखा रहे मेरे भक्त के अंदर अहंकार जाग गया है। रूखे स्वर में कहते हाँ नारद तुम तो हो बड़े तपस्वी हो, तुमने काम को जीता है, बहुत बड़ी बात है नारद। महाराज मुझे क्रोध भी नहीं आया। भगवान विष्णु को लगा है मेरे भक्त की तो रक्षा करनी पड़ेगी, ये तो पूरी तरह से अहंकार के वशीभूत। रूखे स्वर में बोलते हाँ नारद तुम तो सचमुच में महान तपस्वी हो। और लीला करते हैं भगवान। नारद जी चले जा रहे हैं वीणा बजाते हुए, देखते हैं ऐसे नगर में पहुंच गए जहां वे पहले कभी नहीं गए। नगर को सजाया जा रहा। बड़ा आश्चर्य होता है, इस रास्ते से कितनी बार आया तो नगर दिखा नहीं, ये नगर कब से बस गया। नारद जी को देखते हैं नगरवासी आते हैं, दौड़ कर आते हैं, कहते महाराज बहुत अच्छे समय में आता है। कल ही हमारे राजा की एकमात्र कन्या है, उसका स्वयंवर है महाराज, आप जाइए राजा के पास जाइए, राजा बड़े प्रसन्न हो। नारद जी पहुंच गए राज दरबार में। राजा ने बड़ा स्वागत किया, सिंहासन पर बिठाया। कहते नारद जी बहुत अच्छे समय पर आप आए। कल ही मेरी कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, मैं उसे बुलाता हूं महाराज, जरा आप उसकी हस्तरेखा देख करके बताइए उसको कैसा वर मिलने वाला है। जहां विश्व मोहिनी आती है, नारद जी ने जो देखा स्वरूप देखा विश्व मोहिनी का, मुग्ध हो गए नारद जी। सोचने लगे ऐसा अपरूप रूप इसका, अगर इस कन्या से मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा। जहां हस्तरेखा पढ़ने लगे, हस्तरेखा पढ़ करके तो और भी आश्चर्य में क्या लिखा था हस्तरेखा में। नारद जी पढ़ते हैं जो यह बरही अमर सो होई, समर भूमि ते जीतन कोई, समर भूमि ते जीतन कोई। हस्तरेखा पढ़ते हैं जो इस कन्या का वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा, युद्ध में उसे कोई जीत नहीं पाएगा। नारद जी तो ऐसे ही मुग्ध हो गए थे उस कन्या के रूप पर। सोचने लगे अगर किस प्रकार मेरा विवाह इससे हो गया बस मैं अमर हो जाऊंगा, मुझे कोई हरा नहीं सकेगा। पर उस हस्तरेखा वही लिखा था कि कोई मरने वाला होगा जैसे उस कन्या से विवाह करेगा अमर हो जाएगा, ऐसा लिखा था। अरे उस हस्तरेखा में तो ये लिखा था जो अमर होई सो यह बरई, जो व्यक्ति अमर होगा वही इस कन्या का वरण करेगा। नारद जी के अंदर तो अहंकार छाया हुआ है, सोचते हैं अगर मेरा विवाह इस कन्या से हो जाए बस अमर हो जाऊं। बस अब नारद जी का सब सारा जब तब सब चला गया, बस यही चिंतन कि कैसे वो कन्या से मेरा विवाह हो। वो स्वामी जी लिखते हैं जप तप कछु न होहि बेहिकारा, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। सारा जब तक चला गया नारद जी का यही चिंतन कि कैसे उस कन्या से मेरा विवाह हो। मन में आया भगवान विष्णु तो मेरे बड़े हितैषी हैं, मोरे हितु हरि सम नहीं कोई, यही अवसर सहाय सोई होई। भगवान विष्णु मेरे बड़े हितैषी हैं, वे मेरी सहायता कर सकते हैं। एकांत में जाकर भगवान विष्णु का चिंतन करते हैं, नारद ध्यान करते हैं। भगवान विष्णु प्रकट हो गए।
नारद से कहते हैं, नारद कैसे याद किया? नारद जी सारी घटना बना करके बोलते हैं, महाराज आप अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए, नहीं तो वह कन्या मेरा वरण नहीं करेगी, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। भगवान विष्णु कहते, देखो नारद, जब रोगी वैद्य से कुपथ्य मांगता है ना नारद, रोगी उसे वैद्य उसे देता नहीं। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैदन देहि सुनो मुनि जोगी। जब रोगी वैद्य से कुपथ मांगता है ना नारद, वैद्य से कुपथ नहीं देता है। तुम्हारे लिए जो कल्याण कर होगा नारद, मैं अवश्य करूंगा। नारद कहते हैं, प्रभु अगर वह कन्या का विवाह मुझसे नहीं हुआ तो मेरा शरीर नहीं रहेगा, आपको अपना रूप मुझे देना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा, निश्चिंत रहो नारद, जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा मैं अवश्य करूंगा। नारद जी को विश्वास हो गया कि भगवान ने अपना रूप में प्रदान किया। स्वयंवर में जाकर बैठ गए नारद जी। दो बाजू में भगवान शंकर के रुद्रगण बैठे हुए हैं। रुद्रगण कह रहे, वाह क्या रूप है नारद जी, आज तो अवश्य विश्व मोहिनी इनका ही वर्ण करेगी, ऐसा सुंदर रूप है। नारद जी को लगा सच्ची भगवान विष्णु ने अपना रूप धारण दे दिया है, और अकड़ करके बैठ गया नारद। जहां विश्व मोहिनी वरमाल लेकर के आती है, नारद जी और अकड़े हुए हैं, बस वो सोच रहे हैं वरमाल उनके गले में पड़ने वाली ही है। और जहां विश्व मोहिनी ने देखा नारद की तरफ ऐसा मुंह बिचकाया, तुरंत वहां से आगे चली। नारद को बड़ा आश्चर्य, भगवान ने अपना रूप दिया, एक कन्या मेरी तरफ मुंह दिखा करके चली गई। इतने में नारद जी देखते हैं दूसरे दरवाजे से भगवान विष्णु प्रवेश कर रहे हैं। उस कन्या ने जाकर वरमाल जो है भगवान विष्णु के गले में डाल दी। नारद जी को बड़ा आश्चर्य, अरे भगवान ने अपना रूप मुझे दिया, उस कन्या ने विष्णु को वरण किया, कैसे आश्चर्य की बात। रुद्रगण कहते हैं, अरे वाह क्या सुंदर रूप है नारद जी, जरा जाकर आईने में चेहरा तो देखिए। आईना तो मिला नहीं नारद जी को। पास के सरोवर में जाकर के चेहरा देखते हैं, विकराल बंदर का रूप, सब भयानक बंदर का रूप दे दिया। ऐसा गुस्सा आता है भगवान विष्णु के ऊपर, सोचते हैं बस जाकर के श्राप दूंगा या मर जाऊंगा। सारे संसार में मेरी हंसी करा दी। एकदम सुनते हैं, दई हो शाप की मरे हो जाए, जगत मोर उपहास कराई। एकदम व्याकुल होकर के चले जा रहे हैं। इतने में देखते हैं दूर से भगवान विष्णु चले आ रहे हैं। उनके एक बाजू में लक्ष्मी जी हैं, दूसरे बाजू में विश्व मोहिनी है। भगवान विष्णु आते हुए मुस्कुरा करके नारद से कहते हैं, क्यों नारद इतने विकल होकर कहाँ चले जा रहे हो? मधुर बचन बोले सुरसाई, मुनि कह चले विकल की नाई। मुनि इतने विकल होकर कहाँ चले जा रहे हो? नारद तो गुस्से में भरे हुए कहते, तुम्हें मालूम नहीं मैं कहाँ जा रहा हूं? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते, नारद मैं ये तो जानता तो मेरे पास आना चाहता, पर नारद जो रास्ता तुमने पकड़ लिया है नारद, वो मेरे पास लाने वाला नहीं। काम क्रोध यर लोभ सब नाथ नरक कै पंथ। ये काम क्रोध का रास्ता सीधे नरक की ओर ले जाता है नारद, मेरे पास नहीं आता। तुम आना चाहते हो मेरे पास? नारद को तो ऐसा क्रोध, बस गाली देने लगे भगवान। तो बड़े कपटी हो, बड़े स्वार्थी हो, कहते हैं बड़े ज्ञान की बात कहते हैं। मथत सिंधु रुद्र बोरायु, सुरन प्रेरी विषपान करायु। जब समुद्र मंथन हुआ, उससे जो विष निकला, उस विष को तो तुमने शिव को पिला दिया, और जो सुरा निकली, शराब निकला,
असुर सुरा विष शंकर ही आप रमामनि चार, स्वार्थ साधक सकल तुम सदा कपट व्यवहार। अरे जहाँ शराब निकली इससे समुद्र से, उस शराब को तो तुमने असुरों को पिला दिया। जो अमृत निकला, अमृत को देवताओं को पिला दिया। उससे जो कौस्तुभ मणि निकली, वो मणि खुद ग्रहण कर ली। रमा लक्ष्मी निकली, लक्ष्मी को खुद ग्रहण कर लिया। बड़े स्वार्थी हो, बड़े कपटी हो। सुनाने लगे नारद। भगवान हंसते हुए कहते हैं, अच्छा नारद, देखो विवाह होने के समय तो गाली देने की प्रथा है, पर वहां गाली देने वाला तो कोई था नहीं। चलो तुम इस कार्य को पूरा कर दे रहे हो नारद, बहुत अच्छी बात। और अंत में श्राप दे देते हैं नारद जी, जो रूप तुमने मुझे दिया है वही रूप वाले तुम्हारी सहायता करेंगे, वही तुम्हारे सहायक होंगे, ये बंधन ही तुम्हारे सहायक। तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया, तुम भी अपनी पत्नी के विरह में तुम कष्ट पाओगे। भगवान जो है सीधा उनका श्राप, श्राप शीश धरि हर्ष हिय प्रभु बहु विनती कीन। भगवान बहुत प्रार्थना करते हैं, ठीक है नारद, अब तुम ये नहीं कहना कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करो तुम जोई। कि तुम बड़े स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं, ऐसी बात न कहना नारद, तुम्हारा श्राप मेरे सिर पर। तात्पर्य ये है, जहां अहंकार आया हमारे जीवन में, हमारे अंदर के समस्त सत्वों का नाश कर दिया। भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दिया। क्या नारद जी की हंसी उड़ाना चाहते थे भगवान? नहीं, भगवान ने इसलिए बंदर का रूप दिया। भगवान सोचते हैं इसे सुंदर बनाओ या बंदर बनाओ। अगर इसे अभी मैं सुंदर बना देता हूं तो जीवन भर बंदर बना रहेगा, विश्व मोनी से बंदर जैसे ही नचाएगी। कहते हैं ना, नारी बिरहन रसक गोसाई, नाचत नर मरकट की नाई। नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी के वश होकर के जो मनुष्य है बस बंदर जैसा ही बना सकते। भगवान सोचते हैं अगर अभी सुंदर बना दूं तो जीवन भर बंदर रहेगा, और अगर इसे अभी बंदर बना दूं तो मेरे हाथ का बंदर रहेगा, जैसा मैं चाहूंगा न चाहूंगा। इसलिए भगवान हंसी उड़ा नहीं चाहते नारद। एक बार जहां अहंकार हमारे जीवन में आया, यह अहंकार हमारे समस्त सद्गुणों का नाश कर। और यह कुंभकर्ण तो अहंकार का जीता जागता स्वरूप, कहता मुझे किसी सेना की आवश्यकता नहीं। चला जा रहे कुंभकर्ण। भगवान राम ने दूर से आते हुए कुंभकर्ण को देखा। विभीषण से पूछते हैं, ये तो तुम्हारा कोई संबंधी लगता है, ये कौन है ये? और सचमुच में श्री राम का तो कभी कुंभकर्ण से अहंकार से पाला पड़ा नहीं। भगवान तो जानते नहीं अहंकार किसे कहते हैं। इसलिए जे रूपी विभीषण से पूछते हैं, तुम्हें बताओ ये कौन है? विभीषण कहता है, प्रभु यही हमारा भाई रावण का भाई कुंभकर्ण है। जहां बानरों ने सुना कि यही कुंभकर्ण है रावण का भाई, सारे के सारे बानर टूट पड़ते हैं कुंभकर्ण के ऊपर अपने हथियार लेकर। अरे बंदरों का हथियार क्या? कोई चट्टान उखाड़ करके फेंकता है, कोई वृक्ष उखाड़ करके फेंकता है कुंभकर्ण के ऊपर। कुंभकर्ण को तो कुछ लगता ही नहीं, ऐसा लगता है जिमी गज अर्क फलन को मारियो, जैसे हाथी के ऊपर कोई आंख का फल फेंके, हाथी को कुछ असर नहीं होता। कुंभकर्ण के ऊपर कोई असर नहीं होता। और उल्टे कुंभकर्ण क्या करता है? कोटि कोटि कप इधर इधर खाई, करोड़ों बंदरों को उठा उठा करके खाने लगता। ये बंदर कौन है? गोस्वामी जी लिखते हैं, ये सब मोक्ष के साधन है। कैवल्य साधन अखिल भालु मरकट विकट। ये जितने बंदर हैं, भालू हैं, ये सब मोक्ष के साधन। अगर ये हम सोचें कि हम साधना के द्वारा अहंकार को अपने वश में करेंगे, कभी इसे वश में किया ही नहीं जा सकता। हम साधना के द्वारा अहंकार को जीतेंगे, तपस्या के द्वारा अहंकार को जीतेंगे। यह अहंकार कभी वश में नहीं आता। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे,
अरे अहंकार को जीतना जीव के वश की बात नहीं, यह अहंकार कभी जाता नहीं है। यह अहंकार है पीपल के वृक्ष की भांति, पीपल के वृक्ष को आज काटो, कल उसमें से फिर से शाखा निकल जाएगी। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं यह अहंकार कभी जाने का नहीं है। इसलिए इस अहंकार को भगवान का दास बना करके रखो। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं मैं इतना बड़ा दानी, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, ये जो मैं है यह है पक्का, यह कच्चा अहंकार। ऐसा अहंकार हमें गिराने वाला होता है। पर मैं प्रभु का दास, मैं प्रभु की संतान, मैं प्रभु का सेवक, यह पक्का अहंकार है। ऐसे अहंकार से कोई हानि नहीं होती। इसलिए अपने आप को प्रभु की संतान, प्रभु का दास बना देते हैं, अन्यथा यह अहंकार गिराने वाला। श्री राम की सेना के बड़े बड़े जितने योद्धा थे सब कुंभकर्ण से लड़ते हैं और हारते हैं। एकमात्र एक ही व्यक्ति ऐसा था जो कुंभकर्ण से लड़ता है, फिर वो थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी डर गए क्या कुंभकर्ण से? लक्ष्मण जी का तात्पर्य ये था प्रभु अहंकार को जीतना जो है जीव के बस की बात है। इस अहंकार का कोई नाश कर सकता है तो आप कर सकते। और सचमुच में कुंभकर्ण ने श्री राम की सेना के जितने बड़े बड़े योद्धा थे सबको परास्त कर दिया, सबको मूर्छित कर दिया। अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव, काकदादि कपिराज चलाय तुल बलसी। अंगद, हनुमान, जामवंत, सुग्रीव सबको मूर्छित कर दिया इसको। और सुग्रीव को अपनी बगल में दबा करके चलने लगा। मूर्छित सुग्रीव को बगल में दबा के चलने लगा। उसका अभिप्राय ये था तुम्हारे भाई बाली ने हमारे भाई रावण को बगल में दबाया था ना, चलो उसका बदला ले। इतने में सुग्रीव की मूर्छा टूटी। देखता है सुग्रीव मैं कहाँ हूं, देखता हूं अरे मैं तो इसके कुंभकर्ण की बगल में दबा हुआ। कहा मुझे भगवान राम के चरणों में रहना चाहिए, कहा मैं अहंकार की बगल में दबा हुआ। वही अवस्था हमारी भी होती है। हमारे अंदर अहंकार जागता है, हम जब हमारे अंदर विवेक जागता है तो लगता है कि देखो हम कैसे अहंकार के वशीभूत हो गए, कैसे इस अहंकार से हम बचें, कैसे इससे मुक्त हो। हमें वही करना चाहिए जो सुग्रीव ने किया। सुग्रीव देखता है मैं तो इससे जीत नहीं सकता, पर किसी प्रकार अगर इसको भगवान के पास ले जाओ तो भगवान इसका नाश अवश्य कर देंगे। इसलिए सुग्रीव क्या करता है, अपने को मुर्दे जैसा बना देता है। यही उपाय है अहंकार से बचने का। जहां अहंकार हमारे अंदर आए, हम अपने आप को मुर्दे जैसा बना लें, तभी अहंकार से बच सकते। क्यों? मुर्दे की आप प्रशंसा करिए कोई असर नहीं होता, मुर्दे को आप गाली दीजिए कोई असर नहीं होता, मुर्दे पर आप माला पहनाइए कोई असर नहीं होता, मुर्दे के ऊपर पत्थर मारिए कोई असर नहीं होता। न मान का असर होता है न अपमान का असर होता है। इसलिए अगर ऐसी अवस्था हम अपनी बना लें कि कोई चाहे सम्मान करे चाहे कोई गाली दे, इसका प्रभाव अगर हमारे ऊपर न हो तभी हम इस अहंकार से बच सकते। सुग्रीव ने अपने आप को मुर्दे जैसा बना दिया। कुंभकर्ण ने देखा ये तो मर गया, इसे मैं लेकर के जाऊंगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, देखो मुर्दे को ढो करके ला रहा है। तुरंत कुंभकर्ण जो अपने हाथ को उठा लेता है जिससे वो गिर जाए। और जैसे हाथ उठाता है यह कुंभकर्ण, सुग्रीव उसके नीचे से निकल के भागता है। और भागने के पहले दो काम करता है, वह कुंभकर्ण की नाक और कान काट देता है और जानता है ये जरूर नाक और कान काटने से जरूर मेरे पीछे भागेगा। और अहंकारी व्यक्ति को दो चीजों का बड़ा ख्याल रहता है, एक तो नाक न कटने पाए और दूसरे कान सही सलामत। कान इसलिए सही सलामत रहे सब समय जहां अहंकार आता है ना, हम लोग सब चाहते हैं लोग हमारी प्रशंसा करते रहे, हमारा गान करते रहे, सब समय प्रशंसा के शब्द सुनना चाहते और नाक साबुत रहनी। कुंभकर्ण ने देखा अरे जिसको मरा समझ रहा था तो मरा नहीं, मेरी नाक कान काट लिया। क्रोध में दौड़ता है कुंभकर्ण सुग्रीव के पीछे।
और सुग्रीव जो है सोचता है मैं तो इसे नहीं हरा सकता, किसी प्रकार भगवान के पास ले जाऊं तो भगवान इसका नाश कर दें। दौड़ के जाता है सुग्रीव, जाकर भगवान राम के पीछे खड़ा हो जाता है। क्रोध में पागल यह कुंभकर्ण चला रहा है। जहां श्री राम ने देखा, श्री राम ने तुरंत वानर सेना को अपने लिए राम सेन निज पाछे घाली, चले सकूप महा बलशाली। सारी सेना अपने पीछे कर देते हैं श्री राम, और जैसे कुंभकर्ण सामने आता है एक ही बात से उसका काम तमाम कर। तात्पर्य है जब तक जीव अपने पुरुषार्थ से कुंभकर्ण को हराना चाहता है वह हारता है, पर जब जीव जो है अपने पुरुषार्थ को पीछे करता है, भगवान को सामने करता है, भगवान उसके पुरुषार्थ को बल प्रदान करें। इसलिए हमें पुरुषार्थ को करना है, पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ को पीछे रख करके भगवान को सामने रख करके पुरुषार्थ करना। इस प्रकार जहां पुरुषार्थ करते हैं भगवान हमारे पुरुषार्थ को बल प्रदान करते हैं, हमारे अंदर के अहंकार का नाश है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भाई हमारे अंदर का ये जो है मोह है, अहंकार है, विभिन्न प्रकार के दुर्गुण हमारे साथ हैं, साथ साथ भगवान राम भी मानो सब समय आने के लिए तैयार है। यही गोस्वामी जी की कहना चाहिए मान्यता है। आज भी श्री राम हमारे जीवन में अवतरित हो सके, और ऐसे आते भगवान श्री राम कृष्ण। कल हम देखने का प्रयास करेंगे कैसे श्री राम कृष्ण जो है वे भी हमारे अंदर की जो दुर्गुण है किस तरह इन दुर्गुणों का नाश करते हैं। हम देखते हैं भगवान राम जो है वे भी अपने जीवन में काम को प्रधानता देते हैं। काम क्रोध लोभ की स्वीकृति जो है श्री राम अपने जीवन में देते, पर कहाँ देते हैं कल देखने का प्रयास करेंगे। वैसे श्री राम कृष्ण भी अपने जीवन में काम क्रोध लोभ को उचित स्थान देते हैं। सुनने में बात बड़ी अद्भुत लगती है कि कहा श्री राम कृष्ण देव, पर उन्होंने काम को त्यागा नहीं, क्रोध का त्याग नहीं किया, लोभ का त्याग नहीं किया। कैसे श्री राम कृष्ण जीवन में काम क्रोध लोभ को स्थान देते हैं, कैसे श्री राम अपने जीवन में कहना चाहिए काम क्रोध लोभ को स्थान देते हैं, कल देखने का प्रयास करेंगे। और इसके माध्यम से कैसे धर्म की सही व्याख्या श्री राम कृष्ण अपने जीवन के माध्यम से रखते हैं, कल से देखने का प्रयास करेंगे। आइए भगवान नाम के साथ वाणी को विराम दें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर राम
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय श्री द्वारकानाथ सोमनाथ जी की जय। जय श्री नर्मदा माई